मनीष सिसोदिया ने किया आउटर रिंग रोड पर मुकुंदपुर फ्लाईओवर का उद्घाटन। फ्लाईओवर के निर्माण के बाद आज से विकासपुरी से वजीराबाद का करीब 22.5 किमी का सफर हुआ आसान और सिग्नल फ्री। बुराड़ी के मुकुंदपुर चौक पर 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण के लिए 62 करोड़ का बजट तय किया गया था, लेकिन यह करीब 50 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गया, जिसमें 12 करोड़ बचाने का दावा दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और उप मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया ने किया। साथ ही इन बचे 12 करोड़ से एक योजना की घोषणा की, जो दिल्ली में पहली तरह की योजना होगी। 9 किलोमीटर लंबा एक सोलर पैनल लगेगा, जिसके नीचे साइकिल ट्रैक होगा, जो गर्मी में नीचे छाया देगा। ये पैनल और रात में उन्हीं सोलर पैनलों में मिलेगी लाइट। उद्घाटन हुआ है, देखिए अप्रॉक्स कॉस्ट 60 करोड़ था, 15 करोड़ की बचत हुई है इसमें, यानी 45 करोड़ की लागत से ये बनी है। पहले भी तो फ्लाईओवर में कुछ बचत हुई थी, पिछले फ्लाईओवर भी बने थे उनमें। देखिए अभी तक इस आउटर रिंग रोड पे जितने भी फ्लाईओवर बने हैं लगभग 200 करोड़ की बचत हुई है, सारे फ्लाईओवर्स को ऐड करें। आपको याद होगा कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब तक जो बने थे उससे जो पैसे बचे हैं वो हॉस्पिटल्स में दे दिया गया था, ताकि जो गरीब इलाज कराने आ रहे हैं उनका दवाई और जांच मुफ्त हो पाए। तो सर अभी इस पैसे को और कहाँ यूज किया जाए, जिस तरह बता रहे थे? देखिए अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इससे जो पैसा बच रहा है साइकिल ट्रैक के साथ साथ सोलर पैनल लगा दिया जाएगा, ताकि बिजली भी मिल जाएगी और जो साइकिल चलाएगा उसको छाया भी मिल जाएगा। तो जो बचत हो रही पैसे उसका फिर इसी सब में होगा। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। पंजाब की सियासत सिद्ध जोड़े को लेकर एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार नवजोत कौर सिद्धू के द्वारा 28 को दिल्ली में कांग्रेस की हाईकमान के सामने कांग्रेस में शामिल होने की बात कही गई, तो वहीं इसकी जानकारी नवजोत कौर सिद्धू के द्वारा अमृतसर में प्रेस वार्ता में दी गई। नवजोत कौर सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी में जो अपने उसूल है वहां से भटक चुके हैं। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी पैसे लेकर टिकटों को बांट रही है, इसलिए वह आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती। वहीं उन्होंने अकाली भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पंजाब का जितना भी कर्जा है अगर उसको माफ करवाना हो तो भाजपा और अकाली दल की जमीन की कुर्की कर उसको बेचकर यहाँ सारा कर्जा माफ किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पंजाब को आगे लेकर जाना है तो कांग्रेस में बड़ा विकल्प और कोई नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की बात कही। पंजाब के बारे में अगर बात करें और पंजाब की अगर काम करने की बात करें कि किस पार्टी में रह के किस प्लेटफॉर्म पे रह के तुम काम कर सकते हो पंजाब के लिए, तो आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि वे करना कि तुम किस प्लेटफॉर्म पे रह के पंजाब की सेवा कर सकते हो। तो मेरे लिए आइडियली यही जो मैंने एनालिसिस करके अपना बनाया कि मेरे लिए आइडियल प्लेटफॉर्म, और पंजाब के लिए अगर मैं बात करूं कि आज के समय में सबसे आइडियल प्लेटफॉर्म कांग्रेस है, जिसमें रह के पंजाब को आगे ले जा सकते हैं। और जहां तक मेरी बात है तो आप कहेंगे कि ये डिसीजन क्यों और ये डिले क्यों, तो बाहर रह के इंसान पंजाब का भला नहीं करता। या तो विनोबा भावे बन जाए कि बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करी जाए और प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स लोगों के देखी जाए, या इस सिस्टम का हिस्सा बन के इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करे। जिंदगी में कोई भी आइडियल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और स्पेशली हमारे जैसे लोगों के लिए जो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से पले हैं, तो उसमें एक कभी भी आइडियोलॉजिकल जो मैंने सोचा था कि एक आइडियल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, नए चेहरे जो आए 117 और पंजाब को आगे लेके जाएं, जो बिल्कुल चुन के सारे पंजाब में से मोस्ट इंटेलिजेंट जो ब्रेन्स हैं पंजाब को फ्यूचर लेके जाएं, पर वो आइडियल प्लेटफॉर्म तुम्हें मिलता नहीं है, और वो था नहीं। जिस तरफ चले थे वहां भी देखा तो वहां तो बिल्कुल ही कीचड़ था। तो आइडियल आज के समय में पंजाब में जो मोस्ट आइडियल प्लेटफॉर्म लगा और जो स्टेबल प्लेटफॉर्म लगा जो पंजाब के हित में है, तो वो मेरा डिसीजन इसलिए कि कांग्रेस को ज्वाइन करने का बिल्कुल पक्का है, और 28 तारीख को मैं ज्वाइन कर रही हूँ। और बहुत डिटेल्ड कैप्टन साहब से इस बारे में चर्चा हुई, क्योंकि हम जैसे लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं है। तो मेरे मन में यही था कि मैं अपने सारी पहले पॉइंट्स क्लियर करके जाऊं कि क्योंकि बहुत सारी तुम ऑपोजिट पार्टी में हो तो बहुत सारी एलिगेशंस लगाते हो और बहुत कुछ बिना जाने बोल देते हो।
सो वो क्लियर करना बहुत जरूरी था कि ग्राउंड लेवल पे वो मेरे साथ हैं कि नहीं, और जब तक उनकी दिल से इच्छा है भी कि नहीं कि मैं आऊं, सो उस क्लियर करने के बाद ही ये डिसीजन लिया गया। मैडम, आपसे पहले जब आप भाजपा में थी तब आपसे पूछा जाता था आपको कौन सी पार्टी की नीति अच्छी लगती है, आपकी नीतियां अच्छी लगती हैं आम आदमी पार्टी की, अब क्या बात हुई कि आप कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं ये 2 साल से कह रही थी कि मैं अभी आपको बोल के हटी हूँ कि मैं हमेशा चाह रही थी कि एक आइडियल प्लेटफॉर्म हो जिसमें, क्योंकि पहली बार पंजाब को एक ऐसा मौका मिला था जहां पे बिना कॉम्प्रोमाइज किए तुम 117 चेहरे नए उठा के नई नीतियों के साथ लोगों के लिए नई नीतियां लेके आके पंजाब के हित में बात करके इंटेलेक्चुअल लोग बैठते और पंजाब को डिसाइड करते। पर ये 4 महीने इसी बात को स्टडी करने में लगे, वॉलंटियर्स को मिले कि इस पार्टी का जितना डिक्लाइन हुआ, मतलब उतना तो इस हिसाब से डिक्लाइन हुआ, और ये जो नीतियां उनकी हैं वो पंजाब के लिए इतनी घातक हैं कि ये जानने के बाद ही मेरा डिसीजन हुआ कि ये प्लेटफॉर्म, अब चाहे मैं आइडियल नहीं मानूं क्योंकि इसमें फिर हर पार्टी में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं और तुम 117 तब चांस नहीं ले पाते कि हर बंदा वैसा हो, बट अब ये ऑप्शन पंजाब के लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर अब आम आदमी पार्टी की डिटेल मांग रहे हो तो पहले तो लीडरशिप की क्लैरिटी ही नहीं थी, इतनी देर यही पूछते रहे, ये नहीं कि हमें ऑफर्स उस पार्टी में बहुत अच्छी नहीं थी। मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ कि हम जैसे लोग कुर्सियों के पीछे नहीं भागते, पंजाब के हित में बात करते हैं, और पंजाब के हित में जो फैसले लिए, ना वहां पे लीडरशिप थी ना उसको डिफाइन करने को तैयार थे, क्योंकि अल्टीमेटली यही जाना कि हर इंसान को बुला के पार्टी में ज्वाइन तो किया जा रहा है कि बड़ा इज्जत मान मिलेगा, पर हर एक को झूठ बोला जा रहा है, और जो बंदा ज्वाइन कर रहा है, जो अच्छा लीडर ज्वाइन कर रहा है, उसकी सफोकेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो उस लेवल पे पीछे तो बात कर रहे हैं पर आगे आके बात करने को तैयार नहीं, कि वो बिल्कुल सफोकेटेड है पार्टी में, क्योंकि पार्टी सिर्फ गालियों निकालने पे चली हुई है या चुटकुले डालने पे चली हुई है, जो स्ट्रांग पंजाब की नीति के बारे में है उसकी बात ही नहीं कर रही। ये जरूर है कि ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं वो चेंज चाह रहे थे कि वो बदलाव आए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि पंजाब को बिल्कुल जैसे मैं देख रही थी बिल्कुल ही सुनहरा देखें और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग करें, पर उसके बिल्कुल विपरीत है ग्राउंड लेवल की स्थिति, क्योंकि हर कैंडिडेट से पैसे मांगे जा रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पढ़ लिख के या किसी लोगों की सुनी हुई बातें हैं, मेरी खुद की मीटिंग्स हैं उन वॉलंटियर्स के साथ जिन्होंने अपने 5 साल या 7 साल लगाए, अपने पैसे भी लगाए, और वो सारी टीम्स मेरे इन टच हैं जिन्होंने खुद बीच में रह के आम आदमी पार्टी के काम किया और एंड में इतना सफोकेट हुए, और जो पार्टी के बारे में बताया शायद उनकी ऊपर से नीतियां ठीक हो, पर ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जो कैंडिडेट्स को ले रहे थे, जो उनको बोल रहे थे, और उसके बाद जो पंजाब के लिए विजन है उसके बारे में कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ एक मिनट सर, आपके साथ क्या सौदा हुआ कि कांग्रेस पार्टी सिद्धू दंपति को कितनी एमएलए की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं पहले इस क्वेश्चन सौदेबाजी की बात पे तो मैं पहले ही माइनस ही कर देती हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज ये सौदा वर्ड ही इस सिद्धू परिवार के लिए सबसे घातक वर्ड है। सौदा की अगर बात करो तो हर पार्टी ने सबसे बेस्ट ऑफर किया। अगर हम आज की बात करें तो हमारी एक ही मंशा थी कि हम एक ही चीज देखें कि पंजाब के हित में क्या है, और हम सौदेबाजी नहीं करते और ना किसी पोजीशन के बात करते हैं। अनकंडीशनली मैंने पार्टी ज्वाइन की है। हाँ, अमरिंदर सिंह की तरफ से या जिसकी तरफ से भी मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं उस पे काम करूंगी। Do you accept Mr. Amrinder Singh? Do you and Mr. Sidhu accept Mr. Amrinder Singh as your leader? हाँ, आपके टारगेट पर रहेगा और आपकी मीटिंग कैसे होगी? मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि जब तुम कोई बाहर रह के राजनीति से पंजाब की सेवा नहीं कर सकते, अंदर रह के जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है तुम उसको चूज कर सकते हो, और यू आर आंसरेबल टू योर ओन परफॉर्मेंस एंड योर ओन कॉन्शियंस। अगर मैं 117 मिलेज की या लीडरशिप की बात करने लग जाऊं तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ले सकती, पर पंजाब के लिए आज के समय में बेस्ट सूटेड प्लेटफॉर्म सिर्फ कांग्रेस है। मैंने आपको बहुत पहले ही क्लियर किया था कि मैं उनके साथ ना फ्रंट का हिस्सा थी, ना उस फ्रंट में बैठी, ना उनके साथ कभी मीटिंग्स की, ना उनकी, पर
नवजोत सिंह सिद्धू की मंशा हमेशा बहुत ज्यादा क्लियर रही थी और एक ही प्रश्न है, अगर उनके मन में ये था कि हमने कांग्रेस में जाना ही नहीं है तो फिर वो बैठे ही क्यों, तो वो मीटिंग्स में बैठे ही क्यों। वो बहुत पहले हमने क्लियर कर दिया था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जा रहे। नहीं, मैं जब पार्टी को ज्वाइन करती हूं तो उसको बिल्कुल बिना सोचे समझे अपने हित के बारे में, पार्टी के हित में सोचते हुए 117 सीट्स पे जितना काम कर सकी उतना काम करूंगी, क्योंकि अब मेरी एक ही फोकस रहेगा कि मैं कांग्रेस को सरकार में लेके आऊं। नवजोत सिद्धू की बात नवजोत सिद्धू खुद करेंगे, मैं उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते। जरिए पहुंची हैं। मैं पहले ही बोल रही थी कि जिसने जो बोलना है बोली जाए। मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा क्लियर थी कि मैं अभी एनालाइज कर रही हूँ सारा कुछ और मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करूंगी जिसपे मुझे लगेगा कि पंजाब का हित है। मैंने बहुत ज्यादा मैंने शुरू ही बात इससे की है कि मैं अनकंडीशनली कांग्रेस को ज्वाइन कर रही हूं 28 को और 117 सीटों पे, और कांग्रेस की सरकार बनने के लिए जितना काम कर सकूंगी उतना काम करूंगी। पंजाब के अगेंस्ट, पंजाब के हित के अगेंस्ट किसी ने भी किसी तरीके की गलत नीतियां अपनाई हों, मैं हमेशा से उसके खिलाफ हूं। सोशली भी जो लोगों का शोषण हुआ इन द फॉर्म ऑफ पुलिस एट्रोकेसीज या लैंड ग्रैबिंग, या मैं हमेशा से उनके खिलाफ रही हूं और अब भी इंडिविजुअली उस बात पे मेरा हमेशा साथ रहेगा कि जो पंजाब के दुश्मन हैं उनको पंजाब से दूर रखा जाए। बहुत क्लियर पहले भी थी, अब तो और भी ज्यादा क्लियर हूं कि जिन्होंने भी जितने भी जो भी घपले किए या पंजाब के अगेंस्ट रह के किसी भी माफिया में इन्वॉल्व हुए हैं, तो मैं हमेशा उनके खिलाफ आवाज उठाई है और अब तो और स्ट्रांगली आवाज उठाऊंगी हर उस नेता के बारे में जिसने पंजाब को लूटा है। Ma'am, will you stick to your same constituency or will you change your constituency? मैंने जहां पे काम किया है तो मेरा हमेशा मंशा वही रहेगी। भागता वो है जिसको लगे कि उसने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, और मेरी चॉइस, मैं ऊपर भी यही देख के आई हूँ कि मेरी चॉइस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी जिसके लिए मैंने काम किया है, जिन लोगों के साथ मैं इतने 5 साल रही हूँ, और मुझे और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। How will you take along the Congress leaders who've been trying from that constituency? वो आपके साथ देंगे मैम? वो बिल्कुल देंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा क्लियर किया है, पार्टी से पहले ही बिल्कुल क्लियर किया है कि हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पहले सोचते हैं। पंजाब के भले में तो है ही है, तो बाहर से रह के भी भला कर सकते हैं, पर पार्टी की लीडरशिप जिस लेवल से मैं आई हूं, और मेरी डिटेल मीटिंग अमरिंदर सिंह के साथ पहले हुई अनाउंसमेंट के पहले, और उन्हीं ने अनाउंस किया ये, और इस बात में बिल्कुल क्लियर हुआ और उन्होंने मुझे स्पष्ट किया कि ये सीट स्पेशली मैं आके लड़ूंगा। इतना भी कहा कि मैं डोर टू डोर भी करूंगा और आपके खिलाफ एक भी इंसान, सीधा अपना पर्सनल फोन नंबर भी दिया कि एक भी इंसान जो आपको लगेगा कि आपके अगेंस्ट प्राइवेटली भी काम कर रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको मैं हैंडल करूंगा। तो आप बेफिक्री से जाइए और अपने ईस्ट में काम करिए। मैम, क्या बीजेपी के और भी नेता या पंजाब में मैं पहले अपना ज्वाइनिंग करने के बाद मैं ऊपर भी बहुत बड़ी लिस्ट लेके आई हूं, और वो नीचे लेवल पे अमरिंदर जी से डिटेल में बात हुई है कि 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितने भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी स्पेशली जो बहुत सारे लोग हैं, आप आने वाले दिनों में देखोगे कि आम आदमी पार्टी में एक वर्टिकल स्प्लिट होगी, और जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स थे जिन्होंने इनिशिएट किया था आम आदमी पार्टी को, वो सारे मेंबर्स और मिनिमम 50 सीटों से ऊपर के जो कैंडिडेट्स थे, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे आम आदमी पार्टी के, वो ज्वाइन इन करेंगे, और जो भी वो पंजाब में ही करेंगे, अमरिंदर सिंह के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि उनको इकट्ठा ज्वाइन किया जाए, जो भी हमारे साथ लिस्ट है। पर पहले मेरी ज्वाइनिंग दिल्ली में हो रही है ऑल इंडिया कांग्रेस के ऑफिस से, बिकॉज हमारा जो टॉक्स इनिशिएट हुई थी वो हायर बॉडी से हुई थी, पंजाब लेवल पे नहीं हुई थी, इसलिए वहीं पे मेरी दिल्ली में ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद जितने भी लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो पंजाब में करेंगे। Once you said that you were highly impressed by the ideology of Mr. Kejriwal and working style, now what do you feel who is the best leader for Punjab? देखो, मैं लीडरशिप डिसाइड करने वाली कोई भी नहीं होती, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँ। अमृतसर से कैमरामैन विशु के साथ सनी सावता की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना डिजिटल इंडिया के तहत सुबह सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत कर दी गई है और इंडिया के पहले डिजिटल स्कूल की शुरुआत लुधियाना के NCLP स्कूल सिटी कॉलोनी में रह रहे मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए की गई है, जिसका उद्घाटन लुधियाना के ADCP व डायरेक्टर अपनीत कौर रियात व श्रोमणी अकाली दल के वाइस चेयरमैन निर्मल सिंह SS की ओर से रिबन काट कर किया गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 29 ਜੋ NGO ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि जिथे बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है उत्थे नाल नाल जिहड़ी नवी टैक्नोलॉजी है नाल भी उन्होंने जाणू करवाना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगी NGO नौजवान वैलफेयर सोसाइटी नूं ते नाल ही असी ये भी दसना चाहांगे कि असी बाकी NGOs नूं भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो इहो जिहे क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम्स बनान। कुछ कॉरपोरेट हाउसिस ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਇੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। लुधियाना से जसवीर जस्सी की रिपोर्ट। देश में बदलाव की भले ही बयार आने वाली हो या फिर काले धन पर रोक लगने की बात हो, मगर नोटबंदी ने सिस्टम को जरूर बदल कर रख दिया है। इस नोटबंदी का असर आम और खास दोनों पर पड़ रहा है, मगर सबसे अधिक परेशानी ग्रामीण अंचलों के लोगों को झेलनी पड़ रही है। किसान इस समस्या से बड़ा परेशान है। नोटबंदी का असर ऐसा हावी हुआ है कि 21वीं सदी में भी ग्रामीण 14वीं सदी का जीवन जीने के लिए मजबूर है। बुंदेलखंड के महोबा जनपद में भी ग्रामीण अंचलों में ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, जहां गरीब किसान 2 वक्त के भोजन के लिए घर में रखे अनाज के बदले परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ग्राम शाह पहाड़ी निवासी जगेश्वर दिहाड़ी मजदूर है, मगर उसे अब काम नहीं मिल रहा है और जो काम मिलता है उसकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। 2000 के नोट के चलन में भी इन्हें फायदा नहीं मिल पा रहा है। जागेश्वर की तरह ऐसे तमाम लोग हैं जो इस नोटबंदी के दुष्प्रभाव से जूझ रहे हैं। सर इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं कि घर में जो कुछ नाज है उनको दुकान में लाते हैं और दुकान में लाकर जो चीज़ ज़रूरत की है, माचिस है, गुटखा, साबुन है, जो कुछ लेना है वो नाज बेच करके ही लेते हैं, अब खर्च चलाते हैं और पैसा ना होने से बड़ी कठिन समस्याएं हैं। इसलिए पैसा सरकार जल्दी पहुंचाए प्रधानमंत्री जी, तो कम से कम जनता के लिए सुविधा तो हो जाए कि कम से कम दुकान में जा करके कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, तो पैसे चलने लगे या जल्दी पैसे आ जाएं तो हम सामान जल्दी खरीद सकें। हाँ, जो पुराने ज़माने में नाज बेच करके खर्च चलाते थे वैसे ही अब फिर से समस्या आ गई है। ऐसा था कि पहले थोड़ा ठीक तरह से दुकान चल रही थी। जिस दिन से पैसा बंद हुआ उस समय से हमारा मान के चलो 30% धंधा चल रहा। पहले 17 था, अब 30 हो गया है, क्योंकि लोगों को पैसे खुले ना मिलने के कारण मजबूरियां ज्यादा हो गई। लेकिन मजबूरियां हैं तो जैसा अपन लोग अपना चलाते हैं तो चलाते रहते। अपना कोई उधार ले जाता, कोई नान ले आता, कोई मूंगफली लेता, कोई चना ले आता, कोई कुछ ले आता, अपना गुजारा करता है। इस तरह से हम लोग अपना पेट भरते और अपनी राशन पानी चलाते। हम परेशानी तो इतनी है कि सब लोग किसान परेशान हैं। बीज खाद के लिए अभी ये है तो ले हमको साग सब्जी के लिए इतना सा गल्ला नजर आ रहे बेच रहे हैं। जब कुछ लेंगे और 2000 का नोट जिसको मिल रहा तो वो चल नहीं रहा है कि कहाँ से दुकानदार फुट कर देते लौटा करके, तो परेशान है। तो ये अपना थोड़ी मोड़ी अब साग सब्जी नाच पानी से ले रहे हैं, उसमें भी आप परेशान है। मौके पे वो भी बीज खाद नहीं मिल रहा जब पैसा नहीं है। हाँ, दुकान में जी बेच दे ये, हाँ थोड़ी गल्ला है पिसिया तो इसको बेच देंगे तो फिर वहाँ से उनसे ले लेंगे जरूरत का सामान। हाँ, जरूरत का सामान ले लेंगे। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। 8 नवंबर 2016 से केंद्र सरकार के नोटबंदी फैसले के बाद से जहां आम आदमी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अन्नदाता कहे जाने वाले किसान खुद अपने परिवार का पेट भरने के लिए लाचार नजर आ रहा है। जबकि इन जुताई बुनाई के मौसम में नोटबंदी से खाद और बीज न मिल पाने से खासा हालाकान है। वहीं किसानों का बैंक कहे जाने वाला
कोऑपरेटिव बैंक के रिजर्व बैंक द्वारा 1000 और 500 के नोट लेन देन पर रोक लगा देने से किसानों के सामने जहां रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है, तो वहीं कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों को भी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। इससे नाराज महोबा कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल कर दी। उन्होंने रिजर्व बैंक के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। एक्चुअली जो 500 और 1000 के नोट हैं ये बंद कर दिए गए। इनको जमा कराने की सुविधा जिला सहकारी बैंकों को सरकार द्वारा नहीं दी गई। हमारे यहाँ महोबा और हमीरपुर जनपद में 2 जनपद की बैंक है, लगभग 1.5 लाख हमारे डिपॉजिटर हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कहाँ जाएंगे, और ज़्यादातर गरीब किसान और हमारे यहाँ के मेंबर्स भी हैं और वो हमारे यहाँ के अकाउंट होल्डर हैं। उनका किसी दूसरी बैंक में खाता नहीं है। अब उनके सामने स्थिति ये है कि वो पैसा कहाँ जमा करना जाएगा। फिर दूसरी बात, कोई कारण नहीं समझ में आता कि रिजर्व बैंक ने ऐसा क्यों किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रोक किस आधार पे लगाई है। तो एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। इस हड़ताल के माध्यम से हम लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि भाई सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। पैसा निकालने आए थे साहब, न जमा हो रहा है न निकाल रहे हैं। आप लोग 1500 की करने थे जमा आने के लिए, वो काहे खिलाने कहाँ कर रही जमा, और बैंक जमा कर रही हैं, जो कॉर्पोरेट बैंक जमा नहीं कर रही है। परेशान है हम। कम से कम 1 महीना होने चाहत, थोड़ी देर रह गए 28-27 दिन होने चाहत। खेत डरी है, जमीन डरी है सब। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में NH-29 पर वाराणसी की तरफ बालू रेत से लदा ट्रक काफी तेज रफ्तार में जा रही थी और सामने से आ रहे 2 बाइक सवार राकेश मिश्रा जिसकी उम्र 30 वर्ष, ग्राम अंत्रोली निवासी, व राम भरोसे जिसकी उम्र 27 वर्ष है, जिनकी ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मनोज अनाथा जो महाराजगंज के डॉक्टर रामक्रंत के यहाँ बचपन से ही रहता था। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों शवों सड़क पर रखकर NH-29 को घंटों तक जाम कर रखा था। घटना की खबर लगते ही पुलिस अधीक्षक अरविंद सेन, SP सिटी केशव प्रसाद गोस्वामी, CO सिटी उदयराज सिंह, SDM विजय शंकर त्रिपाठी माई फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए व ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। उत्तर प्रदेश गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट।